हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे जिसको बोलते हैं मिरर इक्वेशन। आपके ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। तो मिरर इक्वेशन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो टाइप का स्फेरिकल मिरर डिस्कस कर चुके हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो मिरर इक्वेशन आपका दोनों मिरर के लिए सेम होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर के लिए मिरर का फार्मूला जो है डिस्कस करेंगे या डेरिवेट करेंगे। तो मिरर फार्मूला हम लोग क्लास 10 में डिस्कस कर चुके हैं। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f होता है मिरर फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और v जो है इमेज डिस्टेंस होता है और स्मॉल f जो है फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम कुछ ज्योमेट्री ड्रा करेंगे। तो ये हम सपोज कर लिए क्या, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हम सपोज कर लिए कॉनकेव मिरर और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पोल के थ्रू जो है पास हो रही है। ठीक है, ये हम सपोज कर लिए इसका पोल। ठीक है, तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए हम जैसा कि क्लास 10 में डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में कि इमेज के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट हमको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई लीनियर ऑब्जेक्ट ये सपोज कर ले रहे हैं ए बी। ठीक है, ए बी लीनियर ऑब्जेक्ट इस कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है, सी के पहले। तो यहाँ पर हम सपोज कर लिए, चलिए इस पॉइंट को हम सी सपोज कर लिए। सी क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और इसका जो प्रिंसिपल फोकस है एफ इसके लेफ्ट में होगा क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम कोई मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट हमको चाहिए होंगी। तो सबसे पहली रे ऑफ लाइट हम सपोज कर ले रहे हैं ये मिरर के ये किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर इंसिडेंट हुई। ठीक है, तो ये हो गई इंसिडेंट रे। ठीक है, चलिए तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ के थ्रू ये ऐसे पास हो जाएगी। ठीक है, एफ के थ्रू पास हो गई, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम सी से मिला देते हैं तो ये ऑलवेज नॉर्मल शो करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम दूसरी रे ऑफ लाइट सपोज कर सकते हैं जो कि सी के थ्रू ये पास हो रही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई रे ऑफ लाइट सी के थ्रू मूव करती है या सी के थ्रू चलती है, पास होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी सेम पाथ में रिटर्न हो जाती है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्शन का हम एरो सेम लाइन पर दिखा दी। ठीक है, चलिए तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ, इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश हुई। ठीक है, और ये इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम सी के पहले ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं। सी पर सेम साइज का इमेज बनता है तो सी के पहले जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरी रे ऑफ लाइट सपोज कर लिए पी पर इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी जो है आई इज इक्वल टू आर एंगल फॉर्म करते हुए यहाँ से ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग जो है ये ज्योमेट्री कंप्लीट कर चुके। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर हम नोट करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी हो गया और ए डैश बी डैश सी ले लीजिए। ठीक है, ए डैश बी डैश सी हो गया। ठीक है, तो देखेंगे ये एंगल सेम होगा इन दोनों का। ठीक है, ये और ये दोनों का 90 है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल जो है ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए डैश बी डैश सी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका ये जो परपेंडिकुलर साइड है कह सकते हो ए बी और इसका जो है ए डैश बी डैश, इन दोनों का रेशियो और बी सी और इनके बेस का बी सी और बी डैश सी, इन दोनों का रेशियो सेम होगा। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर माइंड करेंगे
ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ये परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर ए बी हो गया, ठीक है। ये इक्वल टू होगा बी डैश सी अपॉन बी सी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं अगर ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं तब, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम बी डैश सी माइंड करेंगे, बी डैश सी का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि सभी डिस्टेंसेस मिरर में हम लोग पी से पोल से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या चाहिए, बी डैश सी। तो बी डैश सी चाहिए तो इसको हम पोल से रिलेट करेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ से हम इस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए सी पी माइनस बी डैश पी कर सकते हैं या पी बी डैश कर सकते हैं। क्या करेंगे, इतने में से इस लेंथ में से इस लेंथ को रिमूव कर देंगे तो ये लेंथ हमको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, बी डैश सी के प्लेस पर अगर हम लिख दें पी बी डैश, पी बी डैश, हमको ये लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर सी पी लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे सी पी, इस लेंथ में से इस लेंथ को रिमूव कर देंगे तो सी पी या पी सी भी कह सकते हो। यहाँ पर चलिए हम पी सी ही लिख देते हैं। तो पी सी में से इस लेंथ को पी बी डैश को रिमूव कर दे रहे हैं तो ये हो गया पी बी डैश अपान, ठीक है, अपान में बी सी है, ठीक है। तो बी सी ये, तो बी सी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बी सी कैलकुलेट करने के लिए बी पी या कह सकते हो पी बी माइनस पी सी करेंगे, ठीक है। ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इस लेंथ में से इस लेंथ को रिमूव कर देंगे, ठीक है। चलिए तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में हम इसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, हमको वैल्यू चाहिए बी सी की, बी सी चाहिए। तो बी सी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर एक दूसरा ट्राइंगल चूज करते हैं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी, या ऐसा करते हैं ए पी बी, ठीक है। देखेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ठीक है। तो ये एंगल सेम होगा तो क्या होगा, जब ये एंगल सेम है और ये देखेंगे ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, देखेंगे ध्यान से देखेंगे, ए पी बी की बात कर रहे हैं और ए डैश बी डैश पी की बात कर रहे हैं, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं ए पी बी और ए डैश पी बी डैश, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ए पी बी एंड ए डैश बी डैश, ऐसे लिख सकते हैं ए डैश पी बी डैश, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हम यहाँ पर माइंड करेंगे, ठीक है। तो दोनों में देखेंगे ये एंगल सेम होगा और ये एंगल 90 है, ये भी दोनों का सेम होगा। तो तीसरा एंगल, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, ठीक है। जब किन्हीं दो ट्राइंगल के 3 एंगल सेम हो गए तो दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसमें भी हम लोग सेम रूल फॉलो करेंगे। तो चलिए रूल फॉलो करेंगे, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर साइड है क्या कह सकते हैं, ऐसे ए डैश बी डैश, और अपॉन में इसका जो परपेंडिकुलर है ये हो गया ए बी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा इसका साइड बी डैश पी, तो यहाँ लिख लिए हम बी डैश पी अपॉन तो ए बी पी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका जो है ए पी बी का, ये देखेंगे ये वाला हो गया बेस, तो यहाँ लिख दिए हम बी पी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे क्या करते हैं, ये पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर कार्टेशियन साइन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ एजम्पशन करेंगे, एजम्पशन माइंड कर लेंगे। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है पोल से कितने डिस्टेंस पर, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से पी बी की वैल्यू, इसको हम बोलते हैं
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है पोल से कितने डिस्टेंस पर, हम नोट कर दे रहे हैं ये पोल से कितने डिस्टेंस पर, ये इसको हम बोल दे रहे हैं यू, ठीक है। और ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है इसको हम पोल से ले लेते हैं v डिस्टेंस, ठीक है, माइंड करें। और ये आपका हो जाता है, ये डिस्टेंस हो जाता है स्मॉल f, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन रूल लगाएंगे। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे के अपोजिट जितने डिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट करते हैं उनका साइन लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो ये है इंसिडेंट रे और पोल से डिस्टेंसेस मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इधर जितने भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे ये सब इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो इन सब का साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, हम माइंड करेंगे फिर से। यहाँ पर हमने इसको सपोज कर रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको बोल रखे हैं PB, ठीक है। तो हम P से डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, तो P से मेजरमेंट कर रहे हैं मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहे हैं, तो PB का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे let us consider PB is equal to माइनस u हो गया, ठीक है। PB डैश का वैल्यू माइनस v हो गया, ठीक है। PF का वैल्यू हो गया माइनस f, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये है पोल, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, r बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर r का वैल्यू या कह सकते हो PC का वैल्यू क्या ले लेंगे, माइनस r ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अब हम इसके आगे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम, इसको हम इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं, इसको 1 सपोज किए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था, a डैश b डैश अपॉन ab इज इक्वल टू PC का वैल्यू क्या है, PC का वैल्यू r, तो यहाँ हम लिख दिए माइनस r, ठीक है। फिर है माइनस PB डैश, ठीक है। चलिए, PB डैश का वैल्यू माइनस v है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस v अपॉन PB का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं माइनस u, ठीक है, माइनस PC का वैल्यू माइनस r है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस r। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर माइंड करेंगे, बहुत ही इजी डेरिवेशन है, तो ये हो गया माइनस u प्लस r, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये आपका इक्वेशन 1 मॉडिफाई होकर के आ गया, इसको हम चलिए 3 सपोज कर लेते हैं अब, ठीक है। अब इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 से a डैश b डैश अपॉन ab इज इक्वल टू b डैश p। चलिए, b डैश p का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे ये है PB डैश या b डैश p हम लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू माइनस v है, तो ये हो गया माइनस v, ठीक है। फिर है BP या PB, तो इसका वैल्यू है माइनस u। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए। तो इक्वेशन 3 मिल गया और इक्वेशन 4 मिल गया। इन दो इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, तो देखो इसका लेफ्ट पोर्शन जो है सेम है, तो राइट पोर्शन सेम हो जाएगा। यहाँ हम माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दिए माइनस r प्लस v अपॉन माइनस u प्लस r इज इक्वल टू v बाई u, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमको क्या मिलेगा, माइनस u r प्लस u v इज इक्वल टू माइनस u v प्लस v r, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस u v ये है, और चलिए ठीक है, माइनस u v को हम इधर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम लिख लिए प्लस u v, ठीक है। प्लस u v यहाँ पर पहले से ही लिखा है, प्लस u v हो गया। माइनस u r को हम इस साइड सेंड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर v r ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। u r को हम इधर कर दिए, तो ये हो गया प्लस u r, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से u v प्लस u v ये हो गया आपका 2u v, ठीक है, इज इक्वल टू v r प्लस u r, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, बहुत ही इजी सा डेरिवेशन है। चलिए, इसके आगे हम इधर नोट करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमको मिल गया वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू 2uv। कोई डाउट, बहुत इजी। चलिए, यहाँ पर uv से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं।
लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पोर्शन को। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, यू भी आर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इसको इस फॉर्म में लाना है, 1/u + 1/v = 1/f के फॉर्म में, ठीक है। तो u भी r से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो दोनों साइड, तो हमारे क्वेश्चन के रिजल्ट में कोई चेंजिंग ही नहीं आएगा, और हमारा जो एक्चुअल फॉर्म है क्वेश्चन का, उसके फॉर्म में हमारा इक्वेशन भी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर माइंड करेंगे, हम यहाँ पर u भी r से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया v/u/v/r प्लस u/u/v/r = 2u/v/u/v/r, ठीक है। इसको हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, फिर से हमको इक्वेशन सेम इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे v/r कैंसिल हो गया, u/r कैंसिल हो गया, और ये u भी कैंसिल हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ से हमको मिल गया 1/u + 1/v = 2/r, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले डेरिवेशन में हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन यहाँ पर यूज करेंगे, छोटा सा रिलेशन यूज करेंगे। रिलेशन क्या था, तो हम लोग देखे थे कि r जो होता है 2f होता है, ठीक है। तो चलिए r का वैल्यू यहाँ से हम इसमें रख देते हैं, तो हमको क्या मिल गया, 1/u + 1/v = 2/2f। बहुत ही इजी सा डेरिवेशन है, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, ये आ गया मेरा इक्वेशन 1/u + 1/v = 1/f। तो मेरा इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को c से पहले रखा हुआ था, तो इमेज का फॉर्मेशन c और f के बीच में होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आप इस ऑब्जेक्ट को c पर भी रख सकते हो, सेम डेरिवेशन आएगा, c के बीच में रख सकते हो, c और f के सेम डेरिवेशन आएगा, आप f और p के बीच में ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, तब भी सेम रिजल्ट आएगा, सेम डेरिवेशन आएगा। मतलब मिरर इक्वेशन जो है, और दूसरा कंडीशन यहाँ पर माइंड करेंगे, ये जो मिरर इक्वेशन है, चलिए यहाँ पर हम इस मिरर इक्वेशन को जो है, जो डेरिवेट किए हैं, देखते हैं कि किस कंडीशन में ये ट्रू है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें जो कंडीशन है डियर स्टूडेंट, माइंड करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। सबसे पहला इसमें जो कंडीशन है कि ये जितनी रेज ऑफ लाइट हम लोग यहाँ पर सपोज किए हुए हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या कुछ एंगल पर जो भी रेज ऑफ लाइट यहाँ पर हम लोग सपोज किए हुए हैं, ये सभी पैराएक्सियल होनी चाहिए, पैराएक्सियल, ठीक है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है। दूसरा क्या है, ये जो मिरर ले रहे हो आप, ये जो कॉन्केव मिरर का एपर्चर है, ये बहुत स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल एपर्चर का मिरर यहाँ पर आप लोग एज्यूम करो, ठीक है, तभी ये मिरर इक्वेशन जो है 1/u + 1/v = 1/f ट्रू होगा, ठीक है। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट है पैराएक्सियल होना चाहिए, दूसरा है स्मॉल एपर्चर का होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है ये स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो, इसका साइज जो है स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करोगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं थोड़ा सा कि पैराएक्सियल का मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैराएक्सियल और मार्जिनल रेज होती हैं। पैराएक्सियल रेज हम किन को बोलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोग थोड़ा सा जानेंगे पैराएक्सियल रेज किन को बोलते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम सपोज कर लेते हैं लार्ज अपर्चर का मिरर, वो भी कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका पोल आएगा, ठीक है, और ये सभी पैरेलल रेज या कह सकते हो पैरेलल लाइट यहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये सब इस एपर्चर पर इंसिडेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये है कि ये जो जैसे जैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाते जाते हैं, जैसे देखो ये वाली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़े से डिस्टेंस पे है, ये वाली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़े डिस्टेंस पर है, ये वाली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा सा, मतलब ये वाली इसके पहले वाली रे ऑफ लाइट के ज़्यादा दूर होगी, ये वाली इससे ज़्यादा दूर है, ये वाली इससे ज़्यादा दूर, ये वाली सबसे दूर है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये सबसे दूर वाली किससे, यहाँ पर हम डिस्टेंस कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ठीक है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर है, फार अवे है, इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेज। इनको हम मार्जिनल रेज बोलते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एज ए नॉलेज हम इसको कह सकते हैं
ये जो रे ऑफ लाइट है जिसको मार्जिनल रेज बोल रहे हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, ये जो है एफ पर फोकस ना होकर के थोड़ा सा साइड में फोकस होती है, मार्जिनल रेज। ऐसे ही मार्जिनल रेज यहाँ पर किसको कहोगे, इसको कहोगे, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इसका है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। और इन रेज को जो इसके क्लोज हैं इनको हम बोलते हैं पैराक्सियल रेज। तो जो रेज एफ पर फोकस हो जाती हैं उनको हम पैराक्सियल रेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हम डेरिवेशन कंप्लीट किए हैं ये पैराक्सियल रेज के लिए ही ट्रू है। पैराक्सियल रेज का मतलब जो कंप्लीटली कह सकते हो कि 100% एफ पर फोकस हो रहे हैं, ठीक है। तो मार्जिनल रेज जो है एफ के थोड़ा सा साइड में ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये तो बिल्कुल एफ पर शो हो गया, ऐसे कह सकते हो, मतलब एफ के थोड़ा सा साइड में ये फोकस होती हैं। यहाँ पर भी मार्जिनल रेज कुछ इस टाइप से फोकस होंगी, ठीक है। जबकि पैराक्सियल रेज जो है एफ पर बिल्कुल 100% श्योर है कि ये जो है ये सभी रेज ऑफ लाइट एफ पर ही फोकस होंगी, ठीक है। जितनी भी पैराक्सियल रेज है, तो जो रे ऑफ लाइट एफ पर फोकस होती हैं उन्हीं को हम पैराक्सियल रेज बोलते हैं और उन्हीं के लिए ये कंप्लीटली ट्रू होगा मिरर इक्वेशन, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिरर इक्वेशन फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। सॉरी, ये तो कॉनकेव मिरर के लिए डेरिवेट कर चुके हैं, अगले में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 कंडीशन माइंड करेंगे। पहला तो पैराक्सियल रेज के लिए ये मिरर इक्वेशन डेरिवेट होता है या कह सकते हो कि यूज किया जाता है, मिरर इक्वेशन का यूज होता है। और दूसरा स्मॉल एपर्चर के केस में, और तीसरा जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट कंडीशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।